हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारी जो मैपिंग सीरीज है उसमें क्या है कि हम जापान कवर करेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, अराउंड 30 स्लाइड्स तो अराउंड 20 मिनट का डिस्कशन होगा। तो इसमें हम बिट ट्रिक्स एंड लिटिल बिट इनोवेशन के साथ जापान का थोड़ा फिजिकल, इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फिशिंग एक्टिविटीज़ और उसकी जियोलॉजिकल जियोग्राफिकल पोजीशन सारा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड में देखिए, बेसिकली जापान क्या है ना, 5 जो आइलैंड्स है उनका एक कह सकते हो जियोमॉर्फोलॉजिक और आर्कियोपेलागो फीचर है। देखिए, सबसे नॉर्थ में करना होकाइडो। ठीक है, होकाइडो, फिर उसके बाद होन्शु। ओके, फिर देखिए सिकोकू, फिर कियोसू और फिर रियूकू। ठीक है, बेसिकली एक चैन ऑफ आइलैंड्स है। उस जो चैन ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी हुई बेसिकली ओशियन। ठीक है, आगे थोड़ा देखेंगे, यानी कि ओशियन जो प्लेट की एक्टिविटीज हुई तो उससे जो क्या हुआ, एक तरीके से फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स ऑफ आर्क बने, उससे क्या हुआ, जापान का फॉर्मेशन हुआ। देखिए, इसकी याद करने की ट्रिक है। होकाइडो तो टॉप पे तो याद रहता, होन्सू देखिए जो लास्ट का सू है उसी से ये नीचे वाला स्टार्ट होता है। देखो सिकुकू, फिर जो क्यू है तो ये इससे क्यू सू स्टार्ट होता है। ठीक, इस तरीके से थोड़ा, जैसे इसका सू है तो जो थर्ड नंबर वाला सिकुकू से स्टार्ट होगा, जो क्यूसू है देखो इसका जो क्यू के से स्टार्ट होगा क्यूसू, फिर क्यूसू। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा ट्रिक टाइप आपको लर्ने याद करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, थोड़ा बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी देख लेते हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, जो होकाइडो है ना टॉप वाला और होन्सू, इस होन्सू को कौन सी स्टेट बेसिकली सेपरेट करती है, दैट इज़ सुगारू स्टेट। ठीक है, और इन सब में जो बड़ा है वो बेसिकली होन्सू है। ठीक, ये होन्सू सबसे बड़ा है। ओके, आगे देखिए, होन्सू और बेसिकली जो एक तरीके से एशियन यूरेशियन है उसको कौन सा अलग करता है स्टेट, ला प्यूरोज स्टेट। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सी ऑफ जापान। ओके, आगे आइए, कोरिया स्टेट, यानी जापान और कोरिया को कौन सा स्टेट गलत है, कोरिया स्टेट। ठीक, सो दिस लिटिल बिट बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ जापान लिटिल बिट। यहाँ पे देखो पैसिफिक ओशियन है। ठीक, इधर सी ऑफ जापान है। सो इस तरीके से बड़ा कॉम्पैक्ट पोजीशन पे जापान की सिचुएशन लिक्विडेटेड है जियोग्राफिकली। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखो जियोलॉजी ऑफ जापान पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो जापान है 3 प्लेट के इंटरेक्शन जोन पे लाई करता है। ठीक है, देखिए 3 जंक्शन, यानी कि जो प्लेट के 3 जंक्शन देखिए। अब सबसे पहले देखिए पैसिफिक प्लेट हो गई। ठीक, ओके, इधर देखिए फिलिपींस प्लेट हो गई, ये 2, फिर यूरेशियन प्लेट हो गई, और बीच में ये जापान सैंडविच की तरह है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि 3 प्लेट के इंटरेक्शन जोन से जापान का फॉर्मेशन हुआ है बेसिकली। ओके, देखिए ओशियन ओशियन कोलिजन हुआ है तो क्या हुआ, वोल्केनिक माउंटेन, यानी कि जापान की जो पूरा फॉर्मेशन है वो वोल्केनिक एक्टिविटी से हुआ है। ठीक है, फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं और पॉसिबल सुनामी भी आते हैं, यानी कि जापान बहुत ही हजार्ड प्रोन जोन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए थोड़ा टॉपिकल फीचर पढ़ते हैं। 80% यानी 80% ऑफ जो जापान की टोपोग्राफी है वो रग्ड टोपोग्राफी है, यानी कि दैट कांट बी सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एंड अदर लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो इसलिए ईस्टर्न कोस्ट पे रहती है। ठीक, ये इस तरीके से रीजन, ये वाला रीजन। ठीक, ये ये ओके, रिवर क्या है, स्मॉल रिवर है, स्विफ्ट रिवर है, नो नॉल, यानी कि जापान में कोई भी लार्ज रिवर सिस्टम नहीं पाया जाता है। ओके, आगे देख लीजिए, क्लाइमेट ऑफ जापान। देखिए, होकाइडो ये वाला रीजन, स्पेशली ये वाला रीजन। ठीक है, ये लोरेंसियन कूल टेम्परेट टाइप ईस्टर्न मार्जिन टाइप है। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ जापान बेसिकली चाइना टाइप एंड मानसून टाइप क्लाइमेट का कॉम्बो है। ठीक है, ये वाला रीजन चाइना टाइप एंड लिटिल बिट मानसून टाइप वार्म टेम्परेट। ठीक, आगे देखिए, क्लाइमेट ऑफ द जापान। देखिए, रेनफॉल बेसिकली जापान में क्या है ना, यानी कि 12 महीने बरसात होती है, यानी कि होल ईयर बरसात होती है। ठीक है, रेनफॉल साउथ ईस्ट मानसून लाइक चाइना। देखिए इस तरीके से, ये साउथ ईस्ट वाला, ये चाइना में बरसात हुई, चाइना टाइप है, चाइना हम ऑलरेडी कवर कर चुके। तो बेसिकली ये क्या है, साउथ ईस्ट मानसून पैटर्न। ठीक,
नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, जो विंटर, एक तरीके से विंटर हजार्ड्स आते हैं और फिर वो क्या कहते हैं पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी से क्या होते हैं बेसिकली मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, और फिर वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द क्या क्या नाम जापान में बरसात होती है, ठीक है। मरी टाइम इन्फ्लुएंस होता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन का भी इम्पैक्ट जापान में बेसिकली रेनफॉल में होता है, ठीक है। आगे देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बेसिकली जापान एक तरीके से एशिया में डेवलप्ड नेशन है, तो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर यहाँ जो होती है वो बेसिकली मैकेनाइज्ड, मॉडर्नाइज्ड एंड ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। वन फिगर 20%, ओनली 20% लैंड ऑफ द जापान वो है एग्रीकल्चर कल्टिवेटेड है। देखिए पैडी कल्टीवेशन एंड राइट कल्टीवेशन, लिटिल बिट बीट, बार्ले, सोया, बीन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारी क्रॉप जापान में उगाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए अब जापान बेसिकली एक तरीके से टेक्नलाइज्ड यानी कि मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है। ये देखिए वर्टिकल फार्मिंग का एग्जांपल है, ठीक है। हाइड्रोपोनिकली, इसमें क्या होता है, हम हाइड्रोपोनिकली में क्या होता है, हम सॉइल का बेसिकली यूज नहीं करते हैं, बस जो लैब सॉइल होती है उसी के बेसिस पे हम बेसिकली क्या करते हैं ना, क्रॉप को उगाते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट इनसाइड मेंटेन करते हैं इस तरीके के सिस्टम में, ठीक है, लैब टाइप में, ओके। Instead of soil, the plant are raised hydroponically method where nutrient and fertilizer drip, fed and absorbed through recycle water measure and control manner। यानी कि वाटर में भी जो भी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट के प्लांट के लिए होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो इस टाइप बेसिकली एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर, ठीक है। आगे देखिए देखिए LED fixture settings top up propagate to automatically adjust their illumination cycle that maximize। यानी क्या है, जितनी भी इंडोर फार्मिंग में क्या होता है, जो लाइट की बेसिकली सन की लाइट की जो बेसिकली क्या होता है ना नीड होती है, उसको क्या है आर्टिफिशियल LED द्वारा प्रोवाइड कराते हैं वर्टिकल फार्मिंग के लिए, ठीक है, फॉर स्पेशली फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के लिए। हायर प्रोडक्टिविटी होती है एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का बेसिकली प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आगे देखिए फिशरीज इन जापान, दिस इज़ वन ऑफ द मेन एक्टिविटी ऑफ जापान, ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशरी एक्टिविटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि चारों तरफ ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, उधर साउथ चाइना सी है, उधर आर्टिक ओशियन है, तो चारों तरफ मतलब कि जो वाटर एबिलिटी, ओशियन वाटर एबिलिटी बहुत है, तो क्या है जो फिशिंग एक्टिविटी है दैट इज़ अ मैन बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए डीप सी फिशिंग होती है, ठीक है, एक्वाकल्चर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड मॉडर्न हैचिंग टेक्निक्स, यानी कि यू कैन से दैट मॉडर्नाइज्ड फिशिंग, कल्टीवेशन, फिशिंग रियरिंग एंड फिशिंग बेसिकली ओशियन फिशिंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। आगे देखिए रीजन, देखिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देखिए ये क्या है कुराशियो, यानी कि ये कुराशियो बेसिकली क्या है हॉट करंट है, ठीक है, ओके। इधर देखिए होंसू से आती है ओआसियो, ओके, ये कोल्ड करंट है, तो आपस में मिलती हैं तो क्या होता है बड़ा फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड होती हैं फॉर फिशरीज प्रोडक्शन, ओके। मीटिंग, ओके, इंटेंस कोस्ट लाइन एंड सैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड टेम्परेट वाटर, यानी कि दीज आर यू कैन से दैट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर इमर्जिंग फिशरीज, फ्लरिशिंग फिशरीज सेक्टर इन जापान, ठीक है। आगे देखिए व्हेलिंग, जो हेल बेसिकली मछली होती है उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड, ओके। व्हेल वन द चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन इन जापान, यानी कि वन ऑफ द मेजर फिशिंग कंपोनेंट, ओके। व्हेल मीट इज स्पेशल फूड फेस्टिवल, ओके। व्हेल मीट, बोन्स, बल्वर, ऑयल, यानी कि ये इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ जापान इंफ्रा ड्यू टू स्पेशली पर्ल हार्बर, नागासाकी ड्यू टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है, एंड होल कंजप्शन इंक्रीज्ड, ठीक, ऑयल, ठीक है। आगे देखिए अब कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि जापान क्या कह रहा है, जो व्हेलिंग होती है व्हेल अपने व्हेलिंग क्या नाम व्हेल प्रोग्राम के अंदर या स्पेशली आर्टिक ओशियन में इलीगल फिशिंग कर रहा है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा इशू, ठीक है। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ग्लोबल मोरिटम बेसिकली ये बॉडी है
ऑयलिंग कमी बेसिकली ऑयलिंग फिशिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जापान सेकंड, जापान हंटिंग होल्स आर्टिक ओशियन इन अंटार्कटिक 2005, यानी कि इन्होंने क्या किया, इलीगल तरीके से अंटार्कटिक ओशियन में रिसर्च के नाम पे इन्होंने क्या किया, बेसिकली व्हेलिंग यानी कि व्हेल्स की इन्होंने फिशिंग की, जिससे कारण क्या हुआ, वहाँ का जो मरीन सिस्टम है और इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। आगे देखिए, इंटरनेशनल, जब इन्होंने क्या किया, रिसर्च के नाम पे वहाँ जो एक तरीके से मिसमैनेजमेंट किया, यू कैन से दैट, कि इन्होंने माल प्रैक्टिसेस की फॉर ऑयलिंग फिशिंग के लिए, तो फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल ऑयल कमीशन में इनके खिलाफ अपोजिशन या पिटीशन फाइल किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्वायरमेंट ग्रुप हैव बीन प्रपोजिंग जापानीज ऑयल हंटिंग बिकॉज ऑयल आर चीप प्रेडेटर, यानी कि बेसिकली फूड चेन के चीप, मरीन फूड चेन के टॉप प्रेडेटर हैं, तो इन्होंने क्या किया, इलीगल तरीके से उनकी बेसिकली पोचिंग की और फिशिंग की, तो उससे क्या हुआ, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, तो अंटार्कटिक ओशन में जो फूड चेन, मरीन फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो गई, ओके। इन 2010 ऑस्ट्रिया फाइल्ड a case International Court of Justice claiming Japanese whaling program not a scientific, यानी कि जो जापानीज का whaling प्रोग्राम है जो साइंस के नाम पे ये बेसिकली वहाँ पोचिंग और फिशिंग इलीगल तरीके से कर रहे हैं, कहाँ, अंटार्कटिक ओशियन में, वो बेसिकली क्या है, एक साइंस के नाम पे दिखावा है, और बैकडोर में ये क्या कर रहे हैं, व्हेलिंग की फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ऑस्ट्रेलिया जापान हैड कॉट मोर देन 3012 सिंस 2005 बट साइंटिफिक आउटपुट वाज लिमिटेड, यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि मोर देन 3012 का ये बेसिकली कैप्चरिंग कर लेकिन कोई साइंटिफिक इनपुट नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, पहले वाले पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है कि यानी कि जापान क्या कर रहा है, अंटार्कटिक ओशियन में एक तरीके से इलीगल पोचिंग कर रहा है, किसकी, व्हेल्स की, ठीक। आगे देखिए इंटरनेशनल ऑयल कमीशन, डीएनए सैम्पलिंग एंड रिमोट मॉनिटरिंग, ये बेसिकली बॉडी है फॉर R&D एंड कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑयल्स, ओके। आगे देखिए, अब वर्डिक्ट आया इंटरनेशनल कोस्ट इन जापान ऑयलिंग प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है, नॉट अ साइंटिफिक रिसर्च, ये इसका बेसिकली वर्डिक्ट है, परमिटेड अंडर इंटरनेशनल ऑयल कमीशन, यानी कि जो इंटरनेशनल कोस्ट जस्टिस ने जापान के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया कि जो इनका जो बेसिकली जापान का जो व्हेलिंग प्रोग्राम है वो बेसिकली साइंटिफिक नहीं है, वो इलीगल है, ठीक है। जापान वायलेटेड द इंटरनेशनल ऑयल कमीशन एंड मॉनिटरिंग कमर्शियल कमीशन हंटिंग, ओके। जापान ने इसकी बात नहीं मानी, ओके। आगे देखिए, वर्डिक्ट ऑफ ICJ जापान, इंटरनेशनल कोर्ट आज जापान टू हॉट लीथल मैथड ऑफ ऑयल रिसर्च, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, लीथल मैथड, यानी कि एक यू कंसिडर नॉन एथिकल मैथड अडॉप्ट कर रहे हैं बेसिकली ऑयल की रिसर्च के लिए। जापान गवर्नमेंट अनाउंस नॉट हंट, 2014-15 इन्होंने हंटिंग बंद कर दी, ओके। जापान नीड टू प्रोड्यूस फ्रेश प्रपोजल, यानी कि जापान को एक नया प्रपोजल, साइंटिफिक प्रपोजल प्रपोज करना होगा ताकि वो अपने व्हेलिंग हंटिंग प्रोग्राम को साइंटिफिक बेनिफिट के लिए यूज करें रादर देन पोचिंग और हंटिंग के लिए, ठीक है। आगे देखिए, मिनरल रिसोर्स यानी मिनरल पॉकेट्स इन द जापान, देखिए जापान वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर, बेसिकली जापान का एक वोल्केनिक आइलैंड है, तो ये बेसिकली रिसोर्स डिप्सिट नेशन है, ओके। बट क्या है, ये अपना सारा क्या नाम रिसोर्सेज की पूर्ति है वो इंपोर्ट से करता है, जैसे कोल एंड नेचुरल गैस, एंड सेकंड इंपोर्टर ऑफ ऑयल, ओके। कोल कहाँ देखिए, लिटिल बिट, जैसे होकाइडो रीजन में स्करी कोल फील्ड, ओके। और पेट्रोलियम कहाँ से, पेट्रोलियम देखिए निगाता नगीता, दीज आर 2 and 3 साइड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन जापान, ठीक है। आगे देखिए ये लिटिल बिट मिनरल पॉकेट्स, आगे देखिए अकीता एंड निकेता बेसिकली पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है, ये अकीता निकीता पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। आगे देखिए ये काओमैशी, ये बेसिकली कोल रिजर्व, ठीक। इधर देखिए फुकुशिमा, ये भी कोल रिजर्व, ओके। ये देखिए ये प्लेन्स हैं, ओके, ये प्लेन्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। जैसे क्वांटिको प्लेन कहाँ पे है, बेसिकली होन्शू पे,
नगोया प्लेन, किंकी प्लेन एंड किंसू प्लेन। किंसू प्लेन क्यूसू पे, ठीक है। रिमेनिंग देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लेन है जो बिग बिग आइलैंड है, कौन सा, होन्सू, ठीक। ये देखिए, ये क्वांटो, नगोया और किंकी, केवल क्यूसू प्लेन ही क्यूसू पे, क्यूसू आइलैंड पे है, ठीक है। आगे देखिए होकाइडो। अब आइलैंड वाइड एग्रीकल्चर का बेसिकली एक्टिविटीज़ हम देख लेते हैं। 1/4 ऑफ जापान यानी कि 25 जापान की बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं वो कहाँ होती हैं, होकाइडो पे, ओके। लाइक बीट, सोयाबीन, पोटैटो, शुगर बीट, टिम्बर इंडस्ट्री एंड टूरिज्म, सैप्रो इम्पोर्टेंट सिटी स्पेशली कहाँ है, होकाइडो पे, सैपोरो, ठीक, कहाँ पे, होकाइडो पे, ठीक। स्पेशली फेमस फॉर टूरिज्म, पेपर, स्टील एंड सो ऑन। अब दूसरी सिटी है मुरोरन। मुरोरन बेसिकली किसके लिए भी, स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। आगे देखिए क्वांटो। क्वांटो प्लॉन किस लिए फेमस है, क्योटो। क्वांटो क्योटो देखिए, क्वांटो प्लॉन में 4 रीजन आते हैं, ठीक है। देखिए चिबा, टोक्यो, कावासाकी और योकोहामा, दीज आर रीजन पार्ट ऑफ क्वांटो प्लान, ओके। चीप स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया। आयरन कहाँ से आता है, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील, ठीक। आगे देखिए क्वांटको प्लान में देखिए योकोहामा, वर्ल्ड द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर। अब पूछा जा सकता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर कहाँ है, जापान में। जापान में किस आइसलैंड पे, योकोहामा में, ठीक। टोक्यो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग गुड्स। कावासाकी स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कावासाकी जो बाइक नहीं है वो बेसिकली जापानीज प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑटोमोबाइल, सीमेंट एंड ग्लासेस। आगे देखिए नगोया प्लान। नगोया, ये देखिए होन्सू आइलैंड पे, ठीक है। नगोया बेसिकली लीडिंग टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग रीजन, ओके। नगोया आल्सो ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ जापान। अब पूछा जा सकता है ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है। नगोया को जापान का क्या कहते हैं, मानचेस्टर, ठीक है। जापान का मानचेस्टर किसको बोला जाता है, नगोया को, ठीक। मानचेस्टर ऑफ जापान, दैट इज नगोया। आगे देखिए किंकी प्लेन, ओके। किंकी प्लेन देखिए बेसिकली कौन सा, ये वाला रीजन। किंकी प्लेन में 3 रीजन आते हैं, कोबे, क्योटो एंड ओसाका, दीज आर पार्ट ऑफ किंकी प्लेन, ठीक। देखिए क्योटो फेमस फॉर ओल्ड कैपिटल ऑफ जापान एंड एंशियंट सिटी, ठीक। ओसाका देखिए टेक्सटाइल एंड फुटवियर, कोबे ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड मेजर पोर्ट एंड शिप बिल्डिंग, these are activities in happening in किंकी प्लेन, ओके। आगे देखिए क्यूसू प्लेन, ओके, ये वाला, ये क्यूसू आइलैंड पे, ठीक। इसमें देखिए नागासाकी, फुकुदा एंड कियाकुसुस एंड यूबे। देखिए हिरोशिमा, देखिए किकात्सु एंड फुकुओका एंड नागासाकी। देखिए कियासु मर्जर अब यानी कि कितात क्यूशु मर्जर, थोड़ा टफ टर्मिनोलॉजी है लाइक चाइना, ओके। तो जो कितात्सु मर्जर है इन सारी सिटी से मिलकर बना है, ठीक है। फेमस फॉर स्टील इंडस्ट्री, ओके, स्पेशली फुकोदा एंड नागासाकी, ओके। नेक्स्ट ये क्यूसू प्लान, ओके। हिरोशिमा स्पेशली हिरोशिमा, यहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली, न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई बाई अमेरिका ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, ओके। हिरोशिमा देख ली फेमस फॉर ऑटोमोबाइल एंड शिप बिल्डिंग, यूबे यूबे दैट इज यूबे, ओके, दिस इज केमिकल इंडस्ट्री, ओके। अब देख लीजिए बेसिकली लास्ट स्लाइड, जापान की स्ट्रेंथेस क्या है बेसिकली, वाई जापान is so powerful nation in Asia and only developed nation in Asia, though they are resource deficit nation. What is the contributing or you can say that motivating factor, that is a people's attitude, okay, knowledge hub, ability of natural resources and cheap hydroelectric potential, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है। वीकनेस, एजिंग पॉपुलेशन यानी कि मोर देन 20% उनकी जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली 60 के
अब पहुंच चुकी है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। प्रोन टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक, यानी कि नेचुरल हडास प्रो रीजन है। ओसिकोकू ओनली आइलैंड विदाउट वोल्केनो, ओके, यानी कि all the Hokkaido is all the island of the most of the island of Japan is basically volcanic prone region. So this is डिस्कशन ऑफ जापान। थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समटाइम्स स्टेट सर्विसेज में स्पेशली यूपीपीसीएस में बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू once or twice. If you have any query, please write in comment section. I will eager to reply. Thank you very much.